चुहार स्टडी पॉइंट जे में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है फ्रेंड्स झारखंड का भूगोल का पार्ट 10 करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 9 पार्ट भूगोल का जो है टॉपिक वाइज कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। झारखंड जी के टॉपिक वाइज का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में, झारखंड के सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही काम आएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो सारे पीवाईक्यूज आते हैं, किसी न किसी एग्जाम से पूछे जाते हैं, वही प्रश्न को मैं चूज करता हूँ। ओके, बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 9 और डी 8। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 11। कितना है? बी 11। इसमें यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट साथ में दे दिया हूँ ताकि आप जब रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ के साथ जब रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से प्रश्न भी याद हो जाएगा और उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद हो जाएगा। क्या दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य है जो वन्य प्राणी के वास स्थलों में इनके संरक्षण हेतु समर्पित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1। कितने टाइगर रिजर्व है? 1। उसका नाम क्या है? तो आपको प्लामू टाइगर रिजर्व आएगा। देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि झारखंड में एक टाइगर रिजर्व प्लामू टाइगर रिजर्व है। प्लामू टाइगर रिजर्व भारत के 9 मूल टाइगर रिजर्व में से एक है। टोटल भारत में 9 मूल टाइगर रिजर्व है जिसमें से एक प्लामू टाइगर रिजर्व है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और प्लामू वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। प्लामू रिजर्व टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 में की गई थी। यह 1026 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? तो 1026 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्लामू टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्य में से एक है। ठीक है, बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? इसमें बेतला का पूर्ण रूप क्या होता है वो बताना है। ए बफेलो, ईगल, टाइगर, लंगूर, एक्सिस। बी हो गया बेर, एलिफेंट, टर्टवाइज, लेपर्ड, एलिगेटर। सी हो गया बस्टर्ड, ईल, टर्टिल, लिजार्ड, एनाकोंडा। और डी हो गया बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है कि बेतला का विस्तृत रूप क्या होता है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। ये जो मैंने बताया वही है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कहाँ स्थित है, तो आपको लातेहार जिला में स्थित है। बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ होता है, यहाँ बाघ लिखा गया, यहाँ पे बाघ होना चाहिए। ओके, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में कराई गई थी। विश्व में सर्वप्रथम जो है बाघों की गणना पूछा जाए तो कब कराया गया था? तो 1932 में कराई गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि कौन से जिले में स्थित है। ए बोकारो, बी लातेहार, सी जमशेदपुर और डी प्लामू। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लातेहार। क्या हो जाएगा? बी लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको लातेहार जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्यों में चेरो राजाओं का समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? कौन सा अभयारण्य में जो है चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? ए दलमा, बी बेतला, सी कोडरमा और डी हजारीबाग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बेतला। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। यहाँ 2 किले अवस्थित हैं जिन्हें पुराना किला और नया किला के नाम से जाना जाता है। यह किले औरंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो औरंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए हर 5 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे मैंने आंसर मेंशन कर दिया है ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको ज़्यादा पेज स्क्रॉल ना करना पड़े, ऊपर नीचे ज़्यादा ना करना पड़े और आसानी से आप रिवीजन कर सके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कुछ एडिट करना रहेगा तो एडिट करने के बाद आपको रात में इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है?
बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? कहाँ पे स्थित है पहले ही बता चुका हूँ। ए लातेहार, बी बोकारो, सी गोड्डा और डी पाकुड़। ये सब अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या है? लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह 231.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल 231.86 है। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? कौन सा जो है लातेहार जिला में राष्ट्रीय उद्यान है वो बताना है। ए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बी मनिका राष्ट्रीय उद्यान, सी चंदवा राष्ट्रीय उद्यान और डी गारू नेशनल पार्क। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसलिए पहले भी बता चुका हूँ कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको लातेहार में। वही क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ घुमा के पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? किस वर्ष में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या किया गया, तो अधिसूचित किया गया। इससे पहले भी बता चुका हूँ। ए 1991, बी 1983, सी 1985 और डी 1986। अगर आपको इसका आंसर मालूम है या आपने पिछला जो क्वेश्चन है आपने देखा है तो उसके हिसाब से भी आप आंसर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1986। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान को 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसे पूर्व में प्लामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। इसे पहले प्लामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है। कहाँ स्थित है? ए लातेहार जिले में, बी धनबाद जिले में, सी सिंहभूम जिले में और डी इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न बता चुका हूँ कि लातेहार जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका बेतला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लातेहार जिले में। क्या हो जाएगा? ए लातेहार जिले में। अगला प्रश्न है 10 नंबर में कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? कौन सा जिला में जो है बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? ए हजारीबाग, बी प्लामू, सी रांची और डी गुमला। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे प्लामू के जगह हमें लातेहार होना चाहिए। ओके, यहाँ पे लातेहार होना चाहिए तब आंसर सही होगा, क्योंकि बाघों के लिए संरक्षित वन जो है वो आपको लातेहार में आता है। पहले प्लामू में आता था, अब वो जो है बंटवारा के बाद जब लातेहार जिला बना तो अब लातेहार जिला में आता। तो इसका उत्तर होना चाहिए लातेहार, लेकिन ऑप्शन है बी, तो यहाँ पे भी आप मार सकते हैं। ओके, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लातेहार रहेगा तो लातेहार मारना है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि झारखंड के लातेहार जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है। प्लामू टाइगर रिजर्व एक इकलौता टाइगर रिजर्व है। 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित भारत के मूल 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में स्थित है? प्रश्न पहले वाला ही है, थोड़ा बहुत चेंज ही है। ये पीजीटी 2012 में पूछा गया है। ए लातेहार, बी धनबाद, सी सिंहभूम और डी इनमें से कोई नहीं। आपको पहले बता चुका हूँ, प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको लातेहार। और ये सब जो है आयोग का बहुत ही फेमस प्रश्न है। ये सब प्रश्न जो है कोई एक न एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है 12 में, इनमें से कौन सा झारखंड में है? इनमें से कौन सा जो है झारखंड में है? इनमें से कौन जो है आपका झारखंड में है वो बताना है। ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी बेतला राष्ट्रीय उद्यान और डी भालूकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा है झारखंड में, पहले ही बता चुका हूँ। ये इसका प्रश्न सी बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, तो आपको झारखंड में है। कहाँ पे है, तो लातेहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के लातेहार स्थित में है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे अब उसके अलावा जो है कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है वो बता दिया हूँ। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और भालूकपोंग राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। जिस समय आप याद करेंगे उसके बाद आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में ये जो लिखा हुआ है वो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं पर आपको प्रश्न से ऑप्शन से पूछा जाता है, तो ऑप्शन से भी आपको जीके में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बेतला राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए आरक्षित है? किसके लिए आरक्षित है? ए बाघ, बी हिरन, सी पक्षी और जलीय जंतु और डी हाथी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको बाघ के लिए संरक्षित है, आरक्षित है। ओके, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स क्या लिखा हुआ, महत्वपूर्ण पॉइंट्स
कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए आरक्षित है? विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में बेतला में कराई गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? ए सुनबेड़ा, नहीं नाम सुना है। बी गुरु घासीदास, नहीं सुना है। सी रातापानी, नहीं। तो डी प्लामू। तो ये सही आंसर होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी प्लामू। प्लामू टाइगर रिजर्व जो है आपको झारखंड में स्थित है। बाकी बात जो है वो आपको देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? झारखंड में प्लामू टाइगर रिजर्व स्थित है। 1974 में स्थापित झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। प्लामू जो है टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व है झारखंड का। सुनबेड़ा टाइगर रिजर्व आपको उड़ीसा में मिलेगा। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। रातापानी टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया हुआ है कि झारखंड के किस सेंचुरी मीन्स अभयारण्य होती है, यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड यूज किया है। ओके, सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये प्रश्न सेम था इसलिए सेम मैंने उठा के डाला है। ए दालमा सेंचुरी, बी महुआटाड़ सेंचुरी, सी पारसनाथ सेंचुरी और डी प्लामू सेंचुरी। तो क्या बोल रहा है कि किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी प्लामू सेंचुरी। ओके, प्लामू सेंचुरी जो है आपको सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला प्लामू सेंचुरी है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है किसका कौन कौन सा है। लातेहार जिला में स्थित प्लामू सेंचुरी अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा सेंचुरी है। यह 794.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1976 में। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डालमा वन्यजीव अभयारण्य का जो है क्षेत्रफल कितना है? तो आपको 195 वर्ग किलोमीटर। पारसनाथ सेंचुरी का है 49.33 और महुआटाड़ सेंचुरी का है आपको 63 वर्ग किलोमीटर। ओके, हर 5 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? बहुत सारे प्रश्न हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको रिवाइज करते करते आपको याद भी हो गया होगा। अब बहुत सारे प्रश्न थोड़े से बहुत नए होंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको नया नहीं लगेगा। क्या दिया हुआ है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? वही प्रश्न है, सिर्फ घुमा के पूछा गया है। ए प्लामू, बी लावालम, सी पारसनाथ और डी पालकोट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो अभी पहले बता चुका हूँ प्लामू को जो है क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो ये होगा ए प्लामू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। स्थापना की दृष्टि से क्या बोल रहा है? स्थापना की दृष्टि से झारखंड की किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई? ए प्लामू सेंचुरी प्लामू, बी तोपचाची सेंचुरी धनबाद, सी गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा और डी उदवा झील 25 सेंचुरी साहेबगंज। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सबसे पहले आपको ए हो जाएगा। अब इसमें से प्रश्न इसमें से आपको कौन सा साल में कौन सा जो है स्थापना हुई उसको याद करेंगे तब ये प्रश्न बता सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि प्लामू सेंचुरी का जो है 1974 में स्थापना हुआ, तोपचाची सेंचुरी का जो है आपको 1978 में, और गौतम बुद्ध सेंचुरी का 1976 में, और उदवा झील पश्चिम बिहार का जो है सेंचुरी वो आपको 1991 में हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ है? तो प्लामू है। तो इस तरह से आंसर आपको हो गया ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। महुआटाड़ क्या दिया हुआ है? महुआटाड़ भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में है? किसके बारे में बात हो रहा है? तो आपको महुआटाड़ अभयारण्य के बारे में कि कौन से जिला में है वो बताना है। ए कोडरमा, बी प्लामू, सी हजारीबाग और डी लातेहार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लातेहार जिले में है। महुआटाड़ अभयारण्य जो है वो आपको लातेहार जिले में स्थित है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि महुआटाड़ अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई। ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। महुआटाड़ सेम प्रश्न है। महुआटाड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? देखिए ये आपको 6 JPSC 2016 में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है आपको SIPT 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन का लिखावट खाली चेंज है, प्रश्न सेम है। महुआटाड़ अभयारण्य कहाँ है? तो ए प्लामू, बी कोडरमा, सी चतरा और डी लातेहार। इससे पहले ही बता चुका हूँ सेम प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी लातेहार। कहाँ हो जाएगा? डी लातेहार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 में कि लगभग आज के प्रश्न में जो है आपको अभयारण्य से टॉपिक से लगभग 50 प्रश्न है फ्रेंड्स। ओके, तो आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको मालूम है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं मालूम है तो आपको याद कर लेंगे। प्रश्न है 20 नंबर में कि झारखंड में दालमा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर के भीतर स्थित है? दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है? ए
रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर और डी हजारीबाग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा सी जमशेदपुर। दलमा वन्य अभयारण्य जो है जमशेदपुर से लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। देखिए पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। दलमा वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। अगर जिला दिया हुआ रहेगा तो पूर्वी सिंहभूम जिला रहेगा। यहाँ पे जमशेदपुर दिया हुआ है, जमशेदपुर में आंसर हमारा। यह जमशेदपुर से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। इस अभयारण्य में हाथी की बहुलता है। इसमें क्या है, हाथी की बहुलता है। तो कौन से अभयारण्य में, तो आपको दलमा के बारे में बात हो रही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको एलिफेंट रिजर्व अभी मैंने बताया, सेम प्रश्न है, सिर्फ आपको चेंजिंग कर दिया गया है। ए हजारीबाग, बी पलामू, सी दालमा और डी सिंहभूमपुर। तो एलिफेंट रिजर्व कहाँ आ जाएगा, तो आपको डी सिंहभूमपुर में। कहाँ पे, सिंहभूमपुर में। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जिले में भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम गज आरक्षित यहाँ 26 सितंबर 2001 को सूचित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था। दलमा वन्य जीव अभयारण्य का किस वर्ष उद्घाटन हुआ वो बताना है। ए 1985, बी 1987, सी 1975 और डी 2000। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो दलमा वन्य अभयारण्य का जो उद्घाटन है आपको 1975 में हुआ था, सी 1975। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन 1975 में संजय गांधी द्वारा, किसके द्वारा, संजय गांधी द्वारा किया गया था। यह पूर्ण रोपण 1976 में स्थापित किया गया। यह वन विभाग और टिस्को के दालमा पहाड़ी गेस्ट हाउस स्थित है। यहाँ पे क्या है, वन विभाग और टिस्को के दालमा पहाड़ी गेस्ट हाउस स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है वो बताना है। ए 187 किलोमीटर स्क्वायर, बी 156 किलोमीटर स्क्वायर, सी 200 किलोमीटर स्क्वायर और डी 195 किलोमीटर स्क्वायर। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा डी 195 किलोमीटर स्क्वायर। कौन, तो दलमा वन्य अभयारण्य का क्षेत्रफल। यहाँ पॉइंट्स का दिया हुआ है, दलमा वन्य अभयारण्य का लगभग 195 किलोमीटर यानी कि 193.22 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, लगभग आधे वीडियो जो है आपको प्रश्न खत्म हो चुके हैं, आधे लगभग बाकी है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है, कौन सा है जो दलमा अभयारण्य के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। तो ए दलमा हिल्स, बी हिमालय, सी चेरू और डी मन्नार। तो इसमें से ऑप्शन तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दलमा, दलमा हिल्स। क्या हो जाएगा, ए दलमा हिल्स। इसमें पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य दलमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है। यह चांडिल से शुरू होकर 40 किलोमीटर पूर्व तक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के जंगलों में के 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है। झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है, पहले ही बता चुका हूँ ऑप्शन के हिसाब से, और मैं एक्सप्लेनेशन में यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में किस जिला में है। तो ए पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी रांची और डी धनबाद। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पूर्वी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया है। ए रांची, बी देवघर, सी सिंहभूम और डी सिमडेगा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सिंहभूम। कहाँ पे स्थित है, तो सी सिंहभूम में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत देश का प्रथम हाथी रिजर्व सिंहभूम जिले में 26 सितंबर 2001 को अधिसूचित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस वर्ष में दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। निम्न में से कौन से वर्ष में दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य में के रूप में अधिसूचित किया गया। ए 1984, बी 1986, सी 1974 और डी 1976। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा डी 1976। क्या हो जाएगा, डी 1976। अगला प्रश्न यहाँ पे पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य
को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 1976 में अधिसूचित किया गया। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको रात तक आपको इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है वो बताना है। ए बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान, सी वीर मुंडा प्राणी उद्यान, और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। भगवान बिरसा प्राणी उद्यान और मांझी रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 में, कब? तो 1994 में किया गया। इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कि झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान में स्थित है? कौन से स्थान पर स्थित है? कौन सा? बिरसा जूलॉजिकल पार्क। ए हजारीबाग, बी पाकुड़, सी सरायकेला और डी खरसावां रांची। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी रांची। बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो है आपको रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? ए बेतला नेशनल पार्क, बी बिरसा मुंडा जैव पार्क, सी प्लामू सेंचुरी और डी पालकोट सेंचुरी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी बिरसा मुंडा जैव पार्क। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा जैव पार्क। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि झारखंड के बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण बिरसा जैव पार्क है। यह 104 हेक्टेयर में, कितना में? 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह रांची पटना राजमार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसका? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है वो बताना है। ए लावालौंग अभयारण्य, बी महुआटाड़ वन्यजीव अभयारण्य, सी दालमा वन्यजीव अभयारण्य और डी हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा है। ओके, पॉइंट्स क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे मैं सभी का यहाँ पे लिख दिया हूँ कौन कौन सा कितना आपका क्षेत्रफल है। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य का 211 किलोमीटर स्क्वायर है, महुआटाड़ वन्य अभयारण्य का 63.25 है, तालमा वन्यजीव अभयारण्य का आपको 193.22 है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य का 186.25 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिखना भूल गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न में के भीतर स्थित है। निम्न के भीतर स्थित है। ए देवघर जिला, बी चतरा जिला, सी बोकारो जिला और डी गढ़वा जिला। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी चतरा जिला। क्या हो जाएगा? बी चतरा जिला में लावालौंग जो है अभयारण्य आपको चतरा जिला में मिलेगा। महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है? लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। यह अभयारण्य दक्षिण में अमानत नदी, पश्चिम में चाको नदी, उत्तर पूर्व में लीलाजन नदी से घिरा हुआ है। लावालौंग अभयारण्य चतरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, लगभग 10-15 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। ओके, आप लोग बने रहें लास्ट तक। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? ए हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, बी कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य, सी कमलांग वन्यजीव अभयारण्य और डी सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो आप लोगों ने अगर झारखंड के बारे में पढ़ा है तो आपको सीधी आंसर आपको इसका मार सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ए वाला जो ऑप्शन है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य आपको झारखंड में है, बाकी कोई नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ पे है। तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो है आपको कहाँ पे है? तो आपको झारखंड में है। कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य आपको आंध्र प्रदेश में है। कमलांग वन्यजीव अभयारण्य आपको अरुणाचल प्रदेश में है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य आपको असम में है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, किस वन्य प्राणी आश्रयनी का घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा 1955 में की गई थी वो बताना है। ए हजारीबाग, बी पालकोट, सी बेतला और डी चाईबासा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए हजारीबाग। क्या हो जाएगा? ए हजारीबाग
इसमें पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, जिसे पहले हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। हजारीबाग जिले में स्थित हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1955 में। इसे 1976 में एक वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। दर्जा जो मिला है आपको 1976 में मिला है, लेकिन स्थापित जो है आपको 1955 में ही किया गया था। अगला प्रश्न है 35 नंबर में कि पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गोड्डा, बी गुमला, सी देवघर और डी कोडरमा। यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, देवघर सिर्फ होगा। ओके, तो कौन से जिले में स्थित है पालकोट जीव अभयारण्य? तो आपको उत्तर हो जाएगा बी गुमला जिले में। कहाँ हो जाएगा? बी गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 183.8 वर्ग किलोमीटर है। यह गुमला से 25 किलोमीटर दूर तथा रांची से 92 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। सभी प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही प्रश्न को मैंने चूज किया है। क्वेश्चन क्या है? पालकोट आश्रय किस जिले में स्थित है? अभी प्रश्न मैंने बताया कि पालकोट कहाँ पे स्थित है, तो ए रांची, बी गुमला, सी लोहरदगा और डी लातेहार। कहाँ पे है? आप अभी पढ़ चुके हैं तो प्लीज बताएं। बी गुमला में। कहाँ पे? तो बी गुमला जिला में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। तोपचाची अभयारण्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो धनबाद जिले में, सिंहभूम जिले में, दुमका जिले में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए धनबाद जिले में। तो चाची जो है आपको अभयारण्य तो धनबाद जिले में मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स में दे दिया हूँ इसके बारे में कि तपचाची जो अभयारण्य जो है आपको धनबाद जिले में स्थित है। 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस अभयारण्य की स्थापना 1978 में हुई। कब हुई? 1978 में। इस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील व हरी पहाड़ी स्थित है। इसमें आपको हरी पहाड़ी के बारे में भी पूछा जाता है प्रश्न, कभी कभी आपको स्थापना भी पूछा जाता है। तो आप सभी कुछ याद करेंगे ताकि आपको कोई भी पूछे तो उसे बता सके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन सेम है, चेंजेस है लिखावट में। तो चाची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? सीधा उत्तर हो जाएगा ए धनबाद। पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि सेम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है? इनमें से कौन सा अभयारण्य जो है झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है वो बताना है। ए पारसनाथ, बी दालमा, सी गौतम बुद्ध और डी हजारीबाग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। देखिए फ्रेंड्स, ये चारों जो है झारखंड का एक वन्यजीव अभयारण्य है। सभी जो है वन्यजीव अभयारण्य है। पारसनाथ आपको गिरिडीह में है, दालमा आपको पूर्व सिंहभूम में है, गौतम बुद्ध कोडरमा में है, हजारीबाग में है। ओके, तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है गलत है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको ये प्रश्न गलत दिया हुआ है। पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्या क्या पॉइंट्स मैंने अभी बताया वही है सेम। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कौन सा जिला में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ए लातेहार, बी हजारीबाग, सी कोडरमा और डी प्लामो। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कोडरमा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है आपको कोडरमा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है झारखंड में स्थित नहीं है? ए कोडरमा, बी लावालौंग, सी हजारीबाग और डी भीमबंध। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी भीमबंध। भीमबंध जो है आपको झारखंड में स्थित नहीं है। लावालौंग कोडरमा वन जो है स्थित है, लावालौंग भी है, हजारीबाग भी है, भीमबंध नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है कि कोडरमा, लावालौंग, हजारीबाग और वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है, जबकि भीमबंध वन्य अभयारण्य बिहार में स्थित है। कहाँ पे है? तो आपको बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन, किसके बारे में बात हो रही है? तो रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? रॉक गार्डन जो है कौन से शहर में स्थित है? तो ए रांची, बी बोकारो, सी लातेहार और डी जमशेदपुर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रांची। रॉक गार्डन जो है आपको रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। 5-6 प्रश्न और फ्रेंड्स। ओके, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो आपको जमशेदपुर, बी रांची, सी धनबाद और डी रामगढ़। ये सब प्रश्न आसान है, पर जिसके नहीं मालूम है वो पढ़ लेंगे, जिसको लिए मालूम है वो सभी रिवीजन हो जाए उसके लिए। ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो है जुबली पार्क स्थित है। यहाँ पे आपको मार्च में, हर महीने के मार्च में इसका जो है आपका एनुअल प्रोग्राम होता है, यानी कि यहाँ सजावट होती है बहुत ही अच्छा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, जिले में है। कौन सा जिले में है शहीद निर्मल महतो पार्क? ए रांची, बी हजारीबाग, सी पूर्वी सिंहभूम और डी पलामू। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसके बारे में बात हो रही है? तो आपको शहीद निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो कहाँ पे स्थित है? तो आपको हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो आपको बी हजारीबाग में स्थित है। बी हजारीबाग में उत्तर स्थित है। इसमें कुछ पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में शामिल शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले में स्थित है। यह पार्क लगभग 33 एकड़ में फैला हुआ है। कितना एकड़ फैला हुआ है? 33 एकड़ में। यह झारखंड का पहला डायनासोर थीम पार्क है। अगला प्रश्न है 45 कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की। कितने वर्ष के अवधि के लिए? तो ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 10 वर्ष। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा डी 10 वर्ष के लिए। कौन कितने वर्ष के लिए? तो 10 वर्ष के लिए। क्या दिया हुआ है पॉइंट्स में कि झारखंड सरकार ने राज्य विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव अभयारण्य प्रबंधन योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? ए धालभूम, बी सारंडा, सी कोल्हान और डी डाल्टनगंज दक्षिण। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा बी सारंडा। क्या हो जाएगा? बी सारंडा। इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है कि झारखंड में सारंडा अरण्य प्रभाग एक वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। 700 पहाड़ी के नाम से मशहूर सारंडा एशिया का सबसे बड़ा घना शालवन है। यह झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सारंडा जो है आपको 816.64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? इनमें से कौन सा जो है आपका मेल सही नहीं है वो बताना है। ए महुआटाड़ अभयारण्य लातेहार, बी तोपचाची अभयारण्य धनबाद, सी उधवा झील बिहार कोडरमा और डी लावालम अभयारण्य चतरा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैंने जितना बताया है अभी प्रश्न उसी में से अगर आपने सही से वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। देखिए महुआटाड़ अभयारण्य जो है आपको लातेहार में है, बिल्कुल सही है। तोपचाची अभयारण्य धनबाद में है, बिल्कुल सही है। उधवा झील पश्चिम बिहार जो है वो कोडरमा में नहीं है। कहाँ है? तो ये आपको साहेबगंज में है। कहाँ है? तो आपको साहेबगंज में है। लावालैंग चतरा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी कोडरमा। ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों का प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? कौन सा जो है जो हिरणों के लिए आवास प्रदान करता है? तो ए भगवान बिरसा जैविक पार्क, बी दलमा वन्यजीव अभयारण्य, सी मुरी तुंगरी पार्क और डी बिरसा मृग विहार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा डी बिरसा मृग विहार। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि झारखंड में बिरसा मृग विहार कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। बिरसा मृग विहार रांची खूंटी मार्ग पर खूंटी जिला के कालामाटी में स्थित है। इसका उद्घाटन 1982 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन वन मंत्री भूखलाल भगत द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 49 नंबर में कि झारखंड में क्या दिया हुआ है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कौन सा? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची और डी बोकारो। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा डी बोकारो स्टील सिटी। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है आपको बोकारो में स्थित है। ओके, पॉइंट्स क्या दिया हुआ है महत्वपूर्ण पॉइंट्स कि आपको झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। 1980 के दशक में स्थापित 1989 में संशोधित इस पार्क का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। इसे सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पार्क के नाम जाना जाता है? तो सिटी पार्क के नाम से। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF डाल दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।